हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 16 अगस्त 2024 को है पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी का पारण अगले दिन यानी कि 17 अगस्त 2024 5:30 बजे के बाद होगी। एकादशी के पारण का समय हर स्थान के हिसाब से है, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं, वहां पर आपको दिख जाएगा। आइए पुत्रदा एकादशी की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। तो यह कथा कुछ इस प्रकार है कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, सावन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायी नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वे बंधु और पुत्र के समान ही क्यों ना रहे हों, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने अपने हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित के आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर रोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक रोम विशीर्ण होता है, यानी कि टूटकर गिरता है। इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम लोग किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी के लिए ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनी वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव के सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा।
उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी ने बोला, प्रजाजनों, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परम लोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो आप सब भक्तों ने देखा कि एक राजा थे जिन्होंने एक गाय को जल पीते वक्त हाक दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए। तो इस बात से आप सभी को सावधान हो जाना चाहिए कि हमें गौ को कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा राजा के जैसा ही हमारी भी गति होगी। और अगर आपको मनवांछित फल चाहिए तो आप इस एकादशी का व्रत अवश्य रख सकते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप तब भी आप इस एकादशी का व्रत रखें और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इसका जो फल है उसे अर्पित करें। हरे कृष्णा।